नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपके। चुनाव में जाति और धर्म का मुद्दा अक्सर उठते हुए आपने देखा होगा, लेकिन कई बार किसी शहर में होने वाली हिंसा की साजिश सियासी निकल आती है। कुछ इसी तरह का एक मामला बिहार के भागलपुर में सामने आया है, जहां पर एक पोस्टर की बेअदबी मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद हिंसा ने तूल पकड़ा। हालांकि पुलिस ने यहां पर सक्रियता से मामला संभाल लिया। इस पर हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन उसके पहले भागलपुर में हुए बवाल पर एक रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दंगे भड़काने की कोशिश की गई। धार्मिक पोस्टर के साथ छेड़छाड़ के बाद भड़की हिंसा ने शहर का अमन छीन लिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए हालात पर कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन देर शाम गिरफ्तारी की अफवाह फैली तो एक बार फिर तनाव पसर गया। भीड़ ने एक दूसरे समुदाय के घरों और दुकानों पर हमला बोल दिया। इस दौरान तोड़फोड़ और लूटपाट की भी कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक भीड़ ने काली मंदिर पर पथराव भी किया। घटना हबीबपुर के करोड़ी बाजार की है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस देर रात तक जूझती रही। ये सारा विवाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर से हुई छेड़छाड़ के बाद शुरू हुआ। पोस्टर उखाड़ फेंकने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोग इसके विरोध में जमा होने लगे। सैकड़ों की संख्या में लोग शुद्धि मुखिया चौक पर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ता देख हबीबपुर और मधुसूदपुर थाना पुलिस के साथ साथ डीएसपी राकेश कुमार और थानेदार सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र होती गई। ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर है, चुनावी मौसम में जाति धर्म का मुद्दा पार्टियों के लिए खाद की तरह काम करता है। ऐसे में भागलपुर का ये तनाव बिहार के दूसरे हिस्सों को अपनी जद में न ले ले, क्योंकि इस घटना के अपने सियासी नफा नुकसान है। एक सवाल घटना की सच्चाई का है। ये महज इंसानी गलती है या फिर सोची समझी साजिश, ये भी तय होना बाकी है। जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि पुलिस ने इस मामले को भले ही तुरंत डील कर लिया हो, लेकिन इसकी चिंगारी से प्रदेश की सियासत न झुलस जाए, ये भी देखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि चुनावी बयार में आग तेजी से फैलती है। ये सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव या किसी राज्य के कोई भी चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दंगे की बात ना हो, दंगे की तस्वीरें ना आए, दंगे पर बवाल न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर आ रही है। इसलिए हमने इस मुद्दे पर कुछ सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, उनसे जवाब मांगा। जो सवाल तैयार किए गए वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल यही कि बिहार के भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आखिर जिम्मेदार कौन है? 37% लोगों ने कहा असामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं। 16% लोगों ने कहा शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। 25% लोग सियासी दल की बात कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे थे, और 12% लोग अन्य की बात कर रहे थे। 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे या कह नहीं पा रहे थे। सवाल दूसरा जो हमने लोगों से पूछा, सवाल पूछा कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच धार्मिक तनाव पैदा करने के पीछे आखिर मंशा क्या रही होगी। 22% लोगों ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। 20% लोगों ने कहा सियासी दलों का यह एजेंडा है। 41% लोग असामाजिक तत्वों की साजिश बता रहे थे और 17% लोग कुछ भी कहने की बात नहीं कर रहे थे या स्थिति की बात कर रहे थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राकेश पोद्दार जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार से। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अनुज के पास ही चलते हैं। अनुज जी, एक बात बताइए, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि बिहार का चुनाव उफान पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं, 12-13 दिन बचे हैं, पहले चरण का मतदान आने वाला है,
लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीर, ऐसी कोई खबर नहीं आई है जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हो, या फिर ध्रुवीकरण करने की कोशिश ना की जा रही हो, या अपनी अपनी तरह से हर राजनीतिक पार्टी दंगे को, इन तस्वीरों को अपने हिसाब से रंग देने की कोशिश कर रही हो। मैं अनुज जी, चूंकि आप आरजेडी के नेता हैं, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो भागलपुर में हुआ, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, हम मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग और हम धर्मनिरपेक्षता, भारत की जो संविधान की जो मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, हम उसमें विश्वास करने वाले लोग। और कौन है जो कि सांप्रदायिक दंगे भड़का कर जो कि चुनावी एजेंडा बनाना चाहता है, कौन हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कौन मुस्लिम विरोधी बात करता है, ये सबको पता है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो बिहार में जो दंगा जो भड़का है उसके पीछे बिल्कुल उन्हीं लोगों का हाथ है जो हमेशा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान के एजेंडे को है जो कि वोट का मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैं नहीं कह सकता ये, लेकिन इतना जरूर है कि हम जनता के बीच में, जनता के मुद्दों के साथ हैं और हम बिल्कुल पूरी तरह चुनाव मैदान में हैं मुद्दों के साथ। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बिहार में बढ़ता अपराध का मुद्दा हो, बिहार में पलायन का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ठीक है, या आशा दीदी, जीविका दीदी का जो आर्थिक समस्याओं का जो मसला है, सबको लेकर के हमें जो कि चुनावी मैदान में है। इसलिए हमारे लिए धर्म निरपेक्षता महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिक दंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सांप्रदायिक दंगे वही लोग कराते हैं जिनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इस बार है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हम इसमें विश्वास करने वाले लोग। राकेश पोद्दार बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, भागलपुर में जो हुआ, काली पूजा के दौरान एक पोस्टर लगा, हालांकि मजेदार बात यहां पर यह है कि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर पूरे देश में लगाए जा रहे थे, इस पर बवाल हो रहा था, विरोध हो रहा था, बयानबाजी आ रही थी। मुझे लगता है कि पिछले 25-30 दिनों से ऐसी कोई तस्वीर, देश से कहीं कोई खबर, इस तरह के पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भागलपुर को अचानक ऐसा क्या हो गया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगता है, विवाद होता है और सीधे ये माहौल सांप्रदायिक दंगे की स्थिति निर्मित हो जाती है अचानक से? आप इसे कैसे देख रहे हैं? मनोज जी, स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है कि जो चुनाव के मैदान में माई समीकरण लेकर बिहार में आते हैं, यानी माई मतलब मुसलमान और यादव का समीकरण बनाकर बिहार में चुनाव लड़ते हैं। ओबीसी साहब आते हैं बिहार में, जहां पे 243 सीट है विधानसभा का चुनाव का, लेकिन वहां पे कहते हैं कि हम 6 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझने की जरूरत है कि कांग्रेस चाहे ओबीसी साहब एक वर्ग की चिंता करते हैं, एक धर्म की चिंता करते हैं, एक समुदाय की चिंता करते हैं। उसके बाद बिहार का विपक्ष का नेता, जिनकी एक गरिमा थी, जिनकी एक मर्यादा थी, वो जाते हैं ओसामा साहब के यहाँ, शहाबुद्दीन साहब के यहाँ, वहां कहते हैं शहाबुद्दीन साहब अमर रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार की ये लोग चिंता करते हैं, एक समुदाय की चिंता करते हैं। तो बिहार में दंगा फसाद कराने की बात यही लोग करते हैं। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है बिहार के अंदर? ये सिर्फ महागठबंधन के लोग कर रहे हैं कि बिहार में हिंदू और मुसलमान हो, मैं चुनाव जीत जाऊं। बिहार में जातिवाद की अराजकता किसी ने फैलाई, तो कांग्रेस ने फैलाई। भ्रष्टाचार का वैक्सीन किसी ने लगाया, तो लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोगों ने भ्रष्टाचार का वैक्सीन लगाया और बिहार में एक समीकरण बनाकर चुनाव लड़ते हैं। हम तो सब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इनके पास समीकरण देखिए, माई समीकरण। तो समीकरण से निकलेंगे तभी ना। एक बार किसने कहा माई समीकरण? आप सीट बंटवारा को आपने समीक्षा नहीं किया, इसका मतलब? देखो, सीटों बंटवारा पे आते हैं तो मैं मनोज जी एक बात कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं आता हूं। बिहार के अंदर मनोज जी 243 सीट है, महागठबंधन कितने पर लड़ रही है? 253 पर लड़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी जी के लिए और राहुल जी के लिए, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। इनकी किस्ती वहां डूबी जहां एसआईआर और अधिकार रैली में जनता कम था। तो मैं कहना चाहता हूं इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना नेता है, ना नियत है, ना निष्ठा है। अगर नेता होते, चाहे इनके पास नियत होता, चाहे निष्ठा होता, चाहे नए संकल्प होते। तो मैं राकेश जी ये आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपका साफ तौर पर यह आरोप है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि ये महागठबंधन ने कराया। सांप्रदायिक माहौल खराब करने का कारण महागठबंधन ने किया है, क्योंकि जिस एम बाय फैक्टर को लेकर आरजेडी आगे बढ़ रही है,
उससे इसका फायदा होने वाला है, आपका यही आरोप है? जी मनोज जी, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूं कि इनके पास सिर्फ समीकरण है, माई समीकरण। लालू जी माई समीकरण से निकल किसने नहीं कहा पा माई रहे। समीकरण है भाई? अरे सुन लीजिए, तो आप कह दीजिए मनोज जी के चैनल पे, कह दीजिए माई समीकरण कोई नहीं है, मैं मान जाऊंगा। कह दीजिए माई बिल्कुल समीकरण नहीं है। बिल्कुल मैं अब कह यार रहा करता हूँ, तो मैं बताऊंगा कि माई समीकरण बिल्कुल नहीं मैं है। कह रहा हूँ, हम माई अनुज समीकरण जी, पे काम नहीं कर अनुज रहे हैं, जी, हम एक ए टू बात जेड सुन की लीजिए, पार्टी हैं। आज कह हमने दीजिए मनोज जी के सामने कि माई समीकरण मेरा नहीं है। मैं मैं तो यही कह ही रहा सुनना हूँ, चाहता हूं अनुज मैं जी। कह रहा हूँ मेरा आपसे माई समीकरण इसी नहीं, हम ए बात टू को जेड मैं की सुनना पार्टी चाहता हैं। हूं कि माई आप समीकरण नहीं है हमने बिहार जो के सीट अंदर। दिया है इस हिंदू बार और चुनाव मुसलमान की में, बात आप उसकी किसने कही? समीक्षा कर लीजिए। आपने उसमें कही। स्वर्ण भी मुसलमान हैं, वर्ग को उसमें खुश मुस्लिम करने भी की हैं, उसमें दलित भी लाल हैं, कृष्ण उसमें आडवाणी जी ईबीसी कह भी रहे हैं, हैं, उसमें किसने ओबीसी रोका? भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने देखिए रोका। अभी आपने राम कहा मंदिर कहने का के लिए हमने मुद्दा कह पे दिया ना भाई, अभी तो आपने कहा कहने के लिए हमने कह दिया कि आप जो प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आरजेडी माई समीकरण की पार्टी है, मैं इसको खारिज करता हूं। हम ए टू जेड की पार्टी हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो हमने सीट जो दिया है, आप उसकी समीक्षा कर लीजिए, उसको उठाकर देख लीजिए। हमने हमने स्वर्णों को भी टिकट दिया, हमने यादवों को भी टिकट दिया, हमने कोयरी कुर्मी को भी टिकट दिया, हमने ईबीसी को टिकट दिया, हमने मुसलमानों को भी टिकट दिया, हमने दलितों को भी टिकट दिया, हमने आदिवासियों को भी टिकट दिया। आप कितने दिए? आप कितने दलितों को टिकट दिया? आप कितने ईबीसी को टिकट दिया? आप अपने ओबीसी को कितना टिकट दिया, ये बता दीजिए। आप आपने मुसलमानों को कितना टिकट दिया? तो आपका चेहरा ही है सांप्रदायिक चेहरा है। बताइए आप कितने मुसलमानों को टिकट दिया आप? नहीं और तो अब उनको उल्टा इल्जाम देना ही लगा नहीं रहे हैं है। हम पे। नहीं, मनोज डॉक्टर जी, अनुज कुमार, मनोज उनको जी, देना ही हम नहीं है। एक वर्ग की बिल्कुल राकेश नहीं, तो पोद्दार जी उल्टा को इल्जाम देना ही लगा रहे नहीं हैं, है। बताइए। ये राकेश सांप्रदायिक पोद्दार जी को देना ही नहीं है। जी, उनको तो बोले यहाँ मुसलमान पे को टिकट देना नहीं है। उनकी जो राजनीति है, उनकी जो रणनीति है, वो क्लियर है। आप देखिए बिल्कुल। केंद्र में इसका देखिए मतलब मानते एकमात्र हैं कि चेहरा, ये राष्ट्र सुन विरोधी लीजिए, लोग हैं, ये सुन संविधान लीजिए, विरोधी लोग सुन हैं, लीजिए, धर्मनिरपेक्ष सुन लीजिए, जी। एकमात्र चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी थे, कैबिनेट से वो भी हटा दिए गए। तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी से अगर ये सवाल पूछोगे तो बेमानी है। उनको देना ही नहीं है, उनका सीधा एजेंडा है। क्यों राकेश जी? मैं आता हूं मनोज जी। आज बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। हम ऐसे मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। अरे तो हम ढूंढिए ऐसे नहीं, इस पर ऐसे टिकट कहाँ मुसलमानों दिया है को आपने? ढूंढ के ढूंढते निकालते एक हैं। भी। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। अरे हम ओसामा बिन लादेन या इसका क्या कहते हैं साहबुद्दीन जैसे लोगों को ढूंढ के नहीं निकालते हैं। हम अरे तो भाई, ढूंढ के निकालते हैं साहबुद्दीन का बेटा है देश जो के कि अब्दुल विदेश से कलाम पढ़ कर साहब आया जैसे है, मुसलमानों वो को नया ढूंढ कर जनरेशन का लाते हैं बच्चा है। और देश के वो कोई प्रतिष्ठित कट्टर जगह मुसलमान पे नहीं है। बिठाने का काम वो करते हैं। प्रगतिशील हम ऐसे मुसलमान है। मुसलमानों को उसको ढूंढ भी के हमने लाते वोट हैं। दिया है आपके टिकट। जैसे नहीं, अरे भाई, तो आपके आप जैसे एक नहीं आंख है जो कि साहबुद्दीन साहब अमर प्रगतिशील रहे। आदमी को दे हम देते। ऐसे मुसलमानों को हमने ढूंढते हैं। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम चैनल पर स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। हम अब्दुल कलाम साहब को जैसे को अरे ढूंढ कर अब्दुल लाते हैं। कलाम उसका विरोध किसने किया? महागठबंधन के लोग, आप इधर कांग्रेस उधर ने की विरोध बात किया मत कलाम करिए। आप साहब इस का। चुनाव में आरिफ कितने खान मुसलमानों साहब को का टिकट विरोध दिया, ये किसने बताइए किया? आप। महागठबंधन के लोगों ने किया। अरे आप सुन लीजिए सीधा भैया, सवाल अरे आप सुन सीधा लीजिए, सवाल का उत्तर दीजिए। समीकरण की बात कर रहे इस हैं विधानसभा आप, के चुनाव समीकरण में की कितने बात कर रहे हैं। मुसलमानों को टिकट दिया है आपने? कितने दलितों को टिकट दिया है आपने? कितने ईबीसी को टिकट दिया है आपने? इसका डेटा पेश करिए आप, और मैं बता देता हूं। मैं अपने तो अपनी आप, बात रखी, मेरी भी सुन लीजिए। अब मैं बताता हूं कितने को दलितों को टिकट दिया बिहार हाँ के। बताइए आप। मनोज जी, बिहार के अंदर लगभग 50% स्वर्णों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। जनता दल यूनाइटेड लगभग 40% ओबीसी ईबीसी को टिकट देने का काम किया। चिराग पासवान जी की पार्टी लगभग 10%, 8% या 10% दलितों को टिकट देने का काम किया। हमारा समीकरण बना है 243 का। हमने महिलाओं को कितना टिकट दिया है आपने? महिलाओं का भी बता दीजिए। हम तो 24 महिलाओं को टिकट दे दिया। हमने 19 मुसलमानों को टिकट दे दिया। हमने स्वर्णों को भी टिकट दे दिया। हमने 10 स्वर्ण को टिकट दिया उसने। हमने, आप जो प्रश्न पूछे उसका जवाब लीजिए। लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं, नहीं। आप कितने मुसलमानों को टिकट दिया, ये बताइए ना। हम नहीं दिया मुसलमानों को, तो क्या हो गया? इसका मतलब है ना कि आप संविधान के की धर्मनिरपेक्षता में चिंता विश्वास है। नहीं करते। एक रहोगे आप तो सांप्रदायिक सेफ पार्टी हो, रहोगे। बोलो ना एक कि आप रहोगे हिंदू, तो सेफ आप रहोगे। कट्टर हिंदू पार्टी हो, ये हम बताओ एक ना एजेंडे पे सबको। काम करते हैं। आप मुसलमानों को खुश करिए। हम हम योजनाओं के खुश साथ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को हम देंगे। भारत हम की मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता में टिकट नहीं विश्वास दी तो करने क्या वाले लोग देंगे? हैं। हम सुन गंगा लीजिए, जमुना तहजीब में आप विश्वास करने मुसलमान की वाले लोग चिंता हैं। करिए। इस देश को जितना तो वही हिंदुओं ने तो है। बनाया उतना मुसलमानों ने भी बनाया है। हम उस विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम सामाजिक न्याय के तहत सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप बताइए कि आपका जो हिंदू एजेंडा है बिहार की जनता समझ गई है। आज आपका चेहरा देखकर समझ, आज का वक्तव्य देख के बिहार की जनता समझ गई है कि है जो कि आप मुसलमान विरोधी हैं। आप, और भागलपुर का दंगा का जहां तक सवाल था, इसका मतलब है कि आप मुसलमान विरोधी हैं और मुस्लिमों को है जो कि भारत का आबादी की जनता नहीं समझते हैं। इसीलिए डॉक्टर अनुज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है
कि भागलपुर में क्यों हुआ। आपको याद होगा सलाउद्दीन जो कि भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं, असल में नामांकन के आखिरी दिन बड़े गाजे बाजे के साथ, रैली के साथ पर्चा भरने जा रहे थे, लेकिन जो अमित शर्मा हैं जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की और उनको रोक दिया गया। हालांकि बाद में ये लगा कि उनका अपहरण हो गया है, उनका किडनैप कर लिया गया है, पर्चा भरने से उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन ये स्थिति साफ हुई तब जबकि उनके खुद पीए ने कहा। और इस बीच जो संजय यादव हैं जो कि झारखंड में मंत्री भी हैं, उन्होंने चूंकि बातचीत कराई थी, तो आपको नहीं लगता कि सलाउद्दीन साहब को रोक दिया गया पर्चा भरने से और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, चूंकि हिदायत दी गई थी उनको कि पर्चा नहीं भरना है, तो हो सकता है कि कुछ गढ़ लिया हो, कुछ रच लिया हो। देखिए, हो सकता है, तो बहुत ही हो सकता है। हाँ। हमने पहले ही कहा है कि भागलपुर के दंगा का क्या कारण है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करता, ना ही मेरे पास पुष्ट जानकारी है इस विषय में। लेकिन हाँ, हमने जरूर कहा था कि चुनाव के समय सांप्रदायिक दंगा कराने का इतिहास किनका रहा है, इस पे हम बात कर सकते हैं। इसलिए भागलपुर की दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ और उस दंगे का स्वरूप क्या था, मैं अभी इसकी जानकारी पूरी तरह से मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पे बहुत चीज नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, तो और जहां तक हो सकता है तो बहुत चीज हो सकता है, लेकिन हो सकता है बोलने से पहले आप इतिहास देखिए ना, कि अभी इनका वक्तव्य खुद था कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते। इसका मतलब ये हिंदू एजेंडा पे काम करते हैं और हिंदू एजेंडा के तहत काम करते हैं, इसका मतलब है कि विरोधी चेहरा है इनके पास। तो ये तमाम तो हिंदू एजेंडे पे तो काम करते ही हैं। आप उनके राजनेताओं के, उनके सरकार में बैठे लोगों के बयानों को सुन लीजिए, वो तो उनका सीधा फंडा है कि भाई हम बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, उसमें कहने की क्या बात है। तो बिल्कुल आई लव मोहब्बत पे दंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद लिखने पे, आई लव राम लिखने पे, आई लव हनुमान लिखने पे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है, उस पर दंगा भड़क जाए, उस पर कोई आपत्ति जता दे, तो ऑब्वियस है कि जो इसके विरोधी चेहरा है वही करेंगे। हो सकता है। राकेश जी, ये खेल आपका रचा हुआ है, डॉक्टर अनुज कुमार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, आपने कहा हो सकता है, तो जैसे आपने कहा हो सकता है, तो बहुत चीज हो सकता है। राकेश जी, एक चीज बताइए, बिहार के अंदर एक रैली इन्होंने निकाला, तौकीर राजा साहब, जो अभी वक्फ वोट कानून पे साफ स्पष्ट रूप से वहां पे था, कहता था कि सिया कानून, पता नहीं कौन सा कानून बिहार में लाना है। किसने जब आवाज दी, 3 फरवरी को किसने आवाज लगाई? लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव गांधी मैदान की रैली में साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि सिया जैसे कानून को लाना है हमारे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर कानून की जरूरत है। धार्मिक कौन ठहराता है? और वक्फ वोट की बात जब आई तो पूरे बिहार में, तो वहां पे जाके किसने, लालू प्रसाद यादव स्पष्ट रूप से गए थे डाक बंगला चौक पे, इनकम टैक्स चौक पे जाके उस प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से उनको समर्थन देने का काम किया। कौन? हमारे लिए स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं, हम 80% की बात करते हैं, करते रहेंगे। 80% हमारे लिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसीलिए हम बार बार कहते हैं 80% में दलित पिछड़े हैं कि नहीं है? सही समय है इनको सबक सिखाने का। नहीं, आपके 80% में दलित पिछड़े हैं कि नहीं है? अगर 80% में दलित पिछड़े हैं तो फिर कथावाचक पे कसाव क्यों छिड़का जा रहा है? लाते हैं, देश के अच्छे जगह पे बिठाने का काम करते। कलाम साहब को हमने लाया है, कलाम साहब का आपने विरोध किया था। आरिफ खान साहब का आज बिहार के गवर्नर हैं, उनके नेतृत्व में गुड गवर्नर्स की आपको नहीं है। आप बताइए, आपको क्या विरोध है? हम तो लाएंगे, हमने उत्तर प्रदेश में बनाया ना मंत्री, आपको क्या दिक्कत? हम सीधा राज्यसभा भेजते हैं, सीधा एमएलसी बनाते हैं, हम चुनाव नहीं लड़वाते मुसलमानों को, हम तो सीधा उनको देते हैं, बेनिफिट देते हैं सारी योजनाओं पे। हमने ईडी योजना ला के दिया, उड़ान योजना ला के दिया, 370 जैसे मुद्दे में मुसलमानों को हमने संविधान के नियम से उसको बाहर निकाला, 3 तलाक जैसे मुद्दे को हमने लाया, हज कमेटी पे हमने सब्सिडी दी। तो आप बताइए, हमने मुसलमानों के लिए काम किया? आप तो सिर्फ कहते हैं बुलडोजर भी आप ही चलवा रहे हो, दंगे भी आप ही करवा रहे हो, आपने कितने मुसलमानों जमीन भी उनका आप ही हड़प रहे हो, विपक्ष के कितने नेता बना दिए आपने? सबसे पहले बनना होगा तो आप अपने घर के लोगों को बनाओगे, अपने परिवार के सामने पेश करोगे,
लेकिन आपने आज तक मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ उनके कंधे पर बंदूक रखकर बात करी। हमने काम करके दिखाया है मुसलमानों के लिए, चाहे कोई भी योजना हो। 12 योजना ऐसे हमने लाया जो मुसलमानों के लिए बेनिफिट हुआ। देश के प्रधानमंत्री भी चिंता करते हैं कि गरीब का बच्चा कोई मुसलमान जो पासमानदा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हो, उसको उठाने का काम हमने किया। शिक्षा दीक्षा से, मदरसा से ऊपर लेकर योजना बता दीजिए, आप भाषण मत दीजिए, योजना बता दीजिए आपने किस योजना के तहत आगे बढ़ाया है आप। अरे आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट तो आपने लागू होने बिहार के नहीं अंदर दिया है धार्मिक आपने। भावनाओं को किसने ठोस पहुंचाया? आप ही कहते थे ना, राम मंदिर जब बन रहा था तो क्या कहते थे कि खून की नदियां बहा दो, हटा दो, ऊपर से बम गोले किसने फेंके? मुलायम सिंह यादव जी फेंकते थे। करवाया उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए। ऐसी बातें करते हैं आप। तो हमारे पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहते थे, हिंदुत्व की अभी भी पार्टी कह रहा हूँ कहते थे। सांप्रदायिक पार्टी हो या आप, इसीलिए आज अयोध्या वासियों ने मौका आपको मिला हरा है भी दिया। देश को 80% सनातन को, हिंदू को, कि आज देश सुचारू रूप से चल रहा है और सुचारू रूप से सही हाथों में चल रहा है। इसीलिए देश की जनता लगातार देश के प्रधानमंत्री को 15 साल से चुनने का काम कर रहा है। बिहार के अंदर 20 सालों से मुसलमान चाहे हिंदू मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनने का काम कर रहा है। हमने काम कर दिखाया। आपके जैसे नहीं बातें करते हैं, समीकरण बनाते हैं। आप तो शर्म करिए। आपका विपक्ष का नेता हमारे बिहार का तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं। मैं बार बार कहूंगा, साहबुद्दीन साहब अमर रहे। जो अपराधी एक ब्राह्मण और के यही बच्चे मुद्दा को है तेजाब डॉक्टर डाल के अनुज मारने कुमार वाला साहब, वो जब व्यक्ति भी आया। एनडीए की बैठक इनको होगी शर्म तो नहीं बीजेपी आती है? इस मुद्दे को उठाएगी और इसी मुद्दे को उठाते हुए लगातार चुनाव प्रचार में भी जा देखिए, रही है। सर्वे के देखिए, 2 सवाल और बचे हैं, एक बार उनको ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या बिहार में चुनाव के वक्त धार्मिक तनाव पैदा कर सियासी समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है? 63% लोगों ने हाँ कहा है कि इसमें कौन सी नई बात है, हमेशा से चुनावों में होता रहा है। 35% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, चुनावी माहौल में धार्मिक तनाव से आखिर किसे लाभ मिलने की संभावना है? 49% लोगों ने कहा एनडीए को फायदा होगा, 19% लोगों ने कहा महागठबंधन को फायदा होगा, 4% लोगों ने कहा एआईएमआईएम को फायदा होगा और 15% लोग अदर्स की बात कर रहे थे। 13% लोग कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। डॉक्टर अनुज साहब, जो अंतिम सवाल हमने पूछा कि अगर ये धार्मिक उन्माद फैला तो फायदा किससे होगा, यहां पर तो फायदा एनडीए को होता दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों ने यही कहा है। देखिए, इस बिल्कुल लोगों के साथ मैं भी हूँ। ये जब भी चुनाव हारने लगते हैं तो ये दंगा फसाद कराना शुरू करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आप देखते नहीं, किसी भी डिबेट में आप चले जाइए, हर 30 सेकेंड के बाद ये भारत पाकिस्तान पे आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। इनके पास तो विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। हाँ, ये मुसलमान लोग, मुस्लिम जो आइकन हैं, जो इतने वर्षों के बाद जो अपने मेहनत के बदौलत जो आगे बढ़ गए हैं, उसकी राजनीति जरूर करते हैं, उसको अपना फेस बनाते हैं, रेडीमेड चीज तैयार है, उसको अपने अंदर मिला लेंगे और कहेंगे हम मुस्लिम प्रेमी आदमी हैं। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद को सब इज्जत करता है, हम लोग सब सम्मान देते हैं उनको, लेकिन आम मुसलमानों के प्रति आपकी रवैया क्या है? बुलडोजर किसके घर में चल रहा है ये बताइए? वक्फ की जमीन वक्फ संशोधन बिल के नाम पे किसकी संपत्ति हड़पी जा रही है? मुसलमान की व्यथा कोई सुनने वाला है क्या? नहीं सुनने वाला है। और जो आपके सर्वे के अनुसार जो जनता ने जो आशंका व्यक्त की है कि सत्ता अपनाने के लिए एनडीए हमेशा सांप्रदायिक दंगे करवाती है, इस बार भी करवाने के चक्कर में। लेकिन बिहार की जनता बिल्कुल जागरूक है। बिहार में कहीं दंगा उंगा के चक्कर में आने वाले लोग नहीं है। बिहार की जनता मुद्दों के साथ हमारे साथ है। आपने देखा नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा पूरे बिहार में गूंजा और हमने वोट अधिकार यात्रा शुरू किया था और वो जन आंदोलन में बदल गया। उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग थे। तो हम तो गंगा जमुना तहजीब संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं। जब हमारे 17 महीने के सरकार में जब हमने 5 लाख नौकरियां दी तो उसमें हिंदू को भी नौकरी मिला, मुसलमान को भी नौकरी मिला, सिख को भी मिला, जो भी थे, जितने भी धर्म के अलग अलग लोग थे, युवा थे, जो बेरोजगार थे, जो त्रस्त थे, सबको हमने नौकरियां दी। तो हमारे लिए धर्म कितनी नौकरियां दे दी आपने? बिल्कुल 17 महीना में हमने 5 लाख कितनी नौकरियां दी? बिल्कुल। बीजेपी तो कह रही है कि नौकरियां आप देते नहीं हो और पहले आपने नौकरी के बदले जमीन ले ली। नहीं, इनके प्रधानमंत्री की तरह 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये जुमलाबाजी करते हैं हम लोग। हम लोगों ने 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरियां दी।
और दूसरी का जमीन की बात कर रहे हैं। ये जो सीबीआई का तोता पीछे छोड़ दिए हैं, जो बंद केस था उसको दोबारा खुलवाए हैं और चुनाव के समय उसको सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करवाते हैं। पूरी जनता समझती है। आप देखे नहीं दिल्ली चुनाव में क्या हुआ, वहां समझ गई है जो कि जनता, इसका अरेस्ट जवाब किया देगी क्या? झारखंड में क्या किया गया, यही हाल है जो कि बिहार में करना चाहते थे। जब भी नौकरियों की बात होती है, जब भी 30,000 रुपए देने की बात होती है, तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव तो मजाक कर रहे हैं। राकेश जी, नहीं 5 लाख नौकरी दिए ना हम लोग, ये तो रिकॉर्ड है ना। अरे गांधी मैदान में हम लोगों ने बांटा ना। इन्हीं का मुख्यमंत्री कहते थे ना, पैसा कहां अपने बाप के घर से लाओगे हैं? तो 20 साल के सत्ता में बिहार में इन्होंने क्या किया आप देख लिए। रोजगार की स्थिति क्या है, वहां के शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है, वहां का चिकित्सा का हालत क्या है। वो किसान, मजदूर और विद्यार्थी सभी पलायन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की हालत इतनी खराब हो गई है, सत्र लेट है, वहां के शिक्षकों की संख्या कम है। राकेश जी, लेकिन पलायन का जनक तो वो आप ही को बोलते हैं, आप ही के नेता को बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव को बोलते हैं। मैं जिस समय जिस हमारी सरकार थी उस समय बजट कितना था, अभी जब 10 गुना करके बजट दिया गया, उसके बाद 20 साल में आपने क्या विकास किया? आप है जो कि इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करेंगे। आपने 20 सालों में क्या किया? आप SC ST दलितों का स्कॉलरशिप का 8,800 करोड़ रुपया जो कि हड़प कर दूसरे कामों में लगा दिया। आपका तो चेहरा बताता है कि आप है जो कि दलित विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी आदमी है। आप सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं है, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी गंभीर आरोप लग रहे हैं। राकेश जी, अब मैं आंकड़ा के साथ बता रहा हूँ, 8,800 जो SC ST स्कॉलरशिप को आना था, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। इन्होंने दूसरे कामों में लगा दिया, भवन बना दिया, सड़क बना दिया और विकास योजना गिना रहे हैं ये। मनोज जी, हाँ, इन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब डॉक्टर साहब ले लीजिए, बड़ा धैर्य से सुनिए। आपको जवाब देता हूँ। 17 महीने की सरकार, उसका मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। जब गांधी मैदान में नौकरी बांटी जा रही थी, अरे वही मुख्यमंत्री कहते थे ना पैसा अपने बाप के घर से लाओगे। तथ्यों पे आइए, तथ्य पे आइए। तथ्य के ही आते उनका संवाद सुन लीजिए आप। उन्होंने क्या कहा? इतना नौकरी कैसे देंगे, पैसा अपने बाप के घर से लाओगे। लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा? हम देंगे। हम, क्योंकि हमारे नेता के पास विजन है, उनके पास तो विजन ही नहीं है ना। 20 साल का विजन बता दीजिए। अभी भी जिस विजन डॉक्टर अनुज कुमार साहब 20 साल मुख्यमंत्री रह लिए और आप कह रहे हैं विजन नहीं है। कहाँ है? अभी तो अचेत अवस्था में पड़े हुए, तो संवाद की स्थिति में नहीं है। मजाक है 20 साल सत्ता में बने रहना। 20 साल सत्ता में रहने, विकास कार्य बताइए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं। अरे तो कैसे बन गए? आंखों में धूल झोंक के बन गए। बिल्कुल जुमलों की सरकार है ये। 17 महीने समीकरण अभी भी सुनिए, अभी भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है। अब बीजेपी को सत्ता नसीब नहीं हुई है। 2010 को छोड़ दिया, तभी भी हम सबसे बड़ी पार्टी है। ये तोड़ जोड़ से सरकार बना लेते हैं, इसका मतलब नहीं है कि बिहार के चहेती पार्टियां हैं ये लोग। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट अरे आपको तो कभी नसीब ही नहीं हुआ बिहार के सत्ता। बीजेपी को कभी नसीब हुआ है क्या बिहार के सत्ता? नीतीश कुमार अभी भी 3rd नंबर की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है। वो अलग बात है कि जोड़ तोड़ करके आप सरकार बना लेते हैं, लेकिन जनता के बीच आप कभी प्रसिद्ध नहीं है, जनता के चहेता कभी नहीं है। क्योंकि आपने जनता का काम ही नहीं किया है। आपने ना नौकरियां दी, ना महंगाई कम किया, ना अपराध कम किया। दलित बच्ची कहो जी कि बलात्कार होता है, उसको बेड तक मुहैया नहीं करा पाते हैं। 20 सालों में आप जो विकास की बात करते हैं, बिहार इस बार है जो कि बिहार बदलाव के मूड में है और एक आदमी एक गली गली में गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और बिहार परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर अनुज, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव होता है, मैं महागठबंधन या आरजेडी के या तमाम दूसरे लोगों के बारे के प्रवक्ताओं से, राजनेताओं से यही सुनता हूं, या बिहार छोड़ दिए किसी भी प्रदेश में चले जाइए, यही सुनता हूं कि इस बार प्रदेश बदलाव के मूड में और इस बार बदलाव होगा। राकेश जी बताएंगे, राकेश जी वाकई बदलाव होगा कि नहीं होगा? अब देखिए मनोज जी, मैं इनसे विनती करता हूं डॉक्टर साहब से, 1 मिनट मेरी सुन ले, बाकी सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। 1 मिनट। बिहार के अंदर मनोज जी, बिहार के अंदर इन्होंने जब कार्यकाल छोड़ा था तो बिहार के अंदर स्कूल थे 40,000। आज बिहार के अंदर 90,000 स्कूल है, यानी 81% नीतीश कुमार जी ने स्कूल बिहार के अंदर बनाया। आज बिहार के अंदर इन्होंने 100 अस्पताल छोड़ के गए थे 2005 में, आज बिहार के अंदर 2000 अस्पताल है, यानी 1881% अस्पतालों में वृद्धि। ये कहां से डेटा दे रहे हैं आप भैया? सोर्स बता दीजिए आप, सोर्स बता दीजिए आप। नहीं भाषण मत दीजिए, सोर्स बताइए आप। 2000 अस्पताल कैसे बनवाए आपने? सोर्स दीजिए आप। टीवी पे बैठ के सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगा, सोर्स बताइए। यदि मैं बोल रहा हूं तो मैं डेटा के साथ अच्छा नहीं लगता। नहीं मनोज जी, मैं विनती करता हूं, आप बताइए ना यार। राकेश जी, आपने कहा कि 90,000 स्कूल बना दिए,
आपने कहा 90,000 स्कूल बना दिए, आपने कहा 2,000 अस्पताल बना दिए। अब डॉक्टर तनुज आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं, पहले ये आंकड़ा बता दीजिए, लफाजी मत करिए। तो आप बता दीजिए कि फलानी वेबसाइट पर चले जाइए, इस वेबसाइट पर चले जाइए, क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए कि 2,000 अस्पताल बनाए हैं कि नहीं बनाए। मनोज जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, हाँ, इंडिया टीवी न्यूज नेशनल पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मनोज जी आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप अपने पीसीआर से कहिए, अपने हाउस मीडिया से कहिए कि मेरी बात अगर गलत हो तो मैं क्षमा मांगूंगा। आप अपने टीम से कहिए कि जो मैंने बोला। डॉक्टर अनुज साहब देखिए, बड़ी बात कर दी है, बड़ी बात कर दी है कि अगर राकेश पोद्दार गलत हुए तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। अब इतनी बड़ी बात तो बोल नहीं सकते, झूठ तो नहीं बोल सकते। ये भी जुमला है क्या? ये भी जुमला है क्या? बिल्कुल जुमला, ये तो जुमला ही फेंकते हैं ना। सोर्स बता दे, मैं यहीं पे चेक कर लूंगा ना। मनोज जी आप अपनी टीम सोर्स से बता सर्वे दे, करवाइए, मेरी टीम को छोड़ दीजिए। आप अपनी टीम से इनको सर्वे समझ करवा दीजिए, के सोर्स आईना बता उतार के दीजिए। दिखा दीजिए। बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर हमने लगभग 400 कॉलेज बना कर दिया, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर चल रहे हैं, 20 मेडिकल कॉलेज बिहार मैं बताता हूं आपको, 112 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर चल रहे हैं, 100 एनएम और नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं बिहार के अंदर। हमने काम किया है, 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर किया है। आज बिहार के अंदर लोगों के पास 6 करोड़ 15 लोगों के पास बैंक खाता है, 15 लाख लोग इनकम टैक्स बिहार के अंदर भर रहे हैं, 50 लाख लोग के पास पैन कार्ड है। बिहार के अंदर हमने काम किया है। हमारी बहनें 8 लाख हमारी बहनें 10वीं क्लास की परीक्षा देने जाती है। बिहार में विकास की गंगा बही है। हमने बिहार में 30,000 किलोमीटर सड़क बनाकर दिखाया है। मैं स्पष्ट रूप से मनोज जी कहता हूं, डंके की चोट पर, कि इंडिया टीवी न्यूज नेशनल पे, कि आप सर्वे करके दिखा दीजिए, आप खुद सर्वे करवाइए अपने पीसीआर टीम से। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अब मैं इनका डेटा, मैं इनका पोल खोल रहा हूं। मनोज जी मुझे समय दीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये राकेश पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी, डॉक्टर अनुज कुमार जी, राकेश पोद्दार जी, चूंकि बात ऐसी हो गई थी तो मैं आपको बता दूं, बात ऐसी हो गई थी। अनुज कुमार जी रुकिए अभी, पता नहीं 2,000 अस्पताल बताए थे आपने राकेश पोद्दार जी, बिल्कुल, लेकिन मैंने गूगल में देखा तो बिहार में 12,338 सरकारी अस्पताल हैं। कितने? 12,348। दूसरा, सरकारी अस्पतालों की संख्या बता रहा हूं मैं, 12,338। ये 12,338 सरकारी अस्पतालों की संख्या है। अब जो अन्य अस्पताल हैं राज्य में, एक और महत्वपूर्ण सरकारी अस्पताल एम्स पटना भी है, जो 1,000 से अधिक बिस्तरों का। अब आप तो जो है, मुझे लगता है 2,000 बहुत कम बता रहे थे डॉक्टर अनुज कुमार जी, ये संख्या तो बहुत ज्यादा निकल गई। अब 12,000 में से सुन लीजिए, अगर 12,000 में से 10,338 भी आपके मान लिए जाए डॉक्टर अनुज साहब, तो भी 2,000 राकेश पोद्दार बोल रहे थे, सही है? नहीं, मैं बताता हूं, अब मैं डेटा बताता हूं, सुनिए। 2005 में प्राथमिक स्कूल के बारे में बताइए। नहीं, मैं डेटा बता रहा हूं, स्कूल के बारे में भी बता दीजिए। अगर 90,000 स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुज कुमार, राकेश जी, तो क्या 90,000 स्कूल बने हैं कि नहीं बने, ये बता दीजिए। कुछ बोल देते हो, खाता ना भाई, लालू यादव जो बोले वही सही। अरे भाई, खाता भाई, मेरी बात सुनिए, 2005 में स्वास्थ्य केंद्र 398 था, जो 24 में आकर 533 हो गया। मैं बताता हूँ, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 600 के आसपास थे, जो 1500 हुए। अब मैं बताता हूँ, रेफर अस्पताल 70 थे, जो 100 हो गए। जिला अस्पताल जो 38 थे, वो 38 ही रह गए। ठीक है, मेडिकल कॉलेज जो 7 थे, वो जाके 20 हो गए। ये 2005 की बात कर रहे हैं। अरे पूछिए इनसे, कोई बिहार में विश्वविद्यालय भी खोले हैं क्या? मैं बता दूं, विश्वविद्यालय भी खुला है। कितने विश्वविद्यालय खोला है आपने बताइए आप? अरे 1,000 चल रहा है आपके यहाँ जितने भी विश्वविद्यालय में कोर्स चल रहे हैं, सब सेल्फ फाइनेंस चल रहे हैं। सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार कोई फंड पेश नहीं देती है। जो भी बच्चा एडमिशन लेता है, अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर एडमिशन लेता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने जो कि बिहार में सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ावा दिया है, जहाँ गरीब बच्चे जो अपने पॉकेट से पैसा लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार का महत्व यही है क्या? ये एक कोर्स करने के लिए बच्चों का जमीन बिक जा रहा है, बाप माँ की हालत खराब हो जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हमने कॉलेज खोल दिया। एक कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कोर्स चला रखा है इन्होंने।
जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको प्राइवेट कर दिया है। एग्जाम अगर कोई एजेंसी एग्जाम ले रही है तो प्राइवेट एजेंसी ले रही है, अगर वहाँ के कर्मचारी है तो प्राइवेट एजेंसी ले रही है, अगर वहाँ एडमिशन ले रहा है तो प्राइवेट एजेंसी ले रहा है। और जितने भी कोर्स है सब सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, बच्चे खुद पेड कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि गरीब बच्चों का है जो सरकार का जिम्मेवारी होना चाहिए पढ़ाने का, वो बच्चे खुद अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हमने कॉलेज खोल दिया। कॉलेज लालू प्रसाद यादव जी ने खोले थे, आप याद कर लीजिए कितने विश्वविद्यालयों को हम लोगों ने खोला था। और आपने जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स खोल के भाई लूट रहे हैं आप, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं। अरे सर चैनल वाला आपको शर्म कर रहा है। अरे भाई आप देखिए ना कि बिहार में आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स चला रहे हैं कि नहीं? क्या सरकार की जिम्मेवारी कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाना? सब्सिडी कोर्स कौन चलाएगा? गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आप है जो कि दुकान खोल के रखे हैं विश्वविद्यालयों को, विश्वविद्यालय का सेशन रेट है। अरे यार की गरीब, आप ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय की बात करिए, आपने दर्जनों है जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स कर दिया, सभी कॉलेजों को प्राइवेट कर दिया है आपने। और आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, एफिलिएशन की जगह प्राइवेट माफिया को आपने बढ़ा दिया है। आप बच्चे त्रस्त हो रहे हैं। बोलते हैं ईडी तोता बोलता है, तोता। अरे भाई आपको पता है, पहले आपने जो झूठ बयानी किया यहाँ पे अस्पताल इतना खोल दिए। हो गया बिहार के अंदर, कितना पलायन हुआ बताओ? पलायन तो ये है कि सारे विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। आपके विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब है, आपके कॉलेजों की स्थिति खराब है, विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। अरे भाई हालांकि सड़क अच्छे हैं कि मैंने ड्राइव बना। अरे आपको तो कभी बिहार की सत्ता में बैठने का नसीब ही नहीं हुआ, इसलिए आप जनता को समझेंगे कहाँ? आपको तो जनता के सरोकार से। अच्छा डॉक्टर अनुज एक चीज बता दीजिए, जिस हिसाब से आप बिहार की आप बिहार की सारी चीजों को खराब बता रहे हैं। आपने कहा कि सड़कें खराब, पुल खराब, पुलिया खराब, स्कूल खराब, अस्पताल खराब। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 243 विधानसभा की सीटों पे एनडीए ने जहां भी कैंडिडेट खड़े किए सबकी जमानत जब्त होने वाली है। देखिए मनोज जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि 20 साल में कोई भी सरकार हो कुछ ना कुछ विकास तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास दिखा करके, मॉडल दिखा करके हमने पूरा विकास कर लिया, आप याद करिए सड़कें अच्छी हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि सरकार में कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलो कुछ तो स्वीकार किया राकेश जी, कुछ तो स्वीकार किया। लेकिन सुनिए, ये वो सड़कें कब की है? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके यूपीए 1 यूपीए 2 सभी योजनाएं हैं, उसमें अभी दिखा रहे कि हमने विकास कर दिया। ये बिजली की बात कर रहे हैं, आप याद करिए बिजली राजीव गांधी विद्युत परियोजना था जिसको उन्होंने नाम बदल कर है जो कह रहे हैं कि हमने जला दिया। तो कुल मिला के देखिए 20 सालों की अगर इनकी समीक्षा करिए कि बिहार में जो गति से विकास होना चाहिए, क्या विकास हो पाया है? क्या वहां का जीवन स्तर की बात करिए ना, शिक्षा का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, वहां के किसानों का क्या हाल है, विद्यार्थियों का क्या हाल है, परीक्षा पेपर लीक हो जा रहे हैं बार बार। शराब भूल गए आप? शराबबंदी के कारण क्या हो रहा है? जो युवा हैं तस्कर बन गए हैं, तस्कर होम डिलीवर कर रहे हैं। मनोज जी सोचिए ना, याद आ गया कि शराब भी मुद्दा है। शराब बंदी के मामले में शराब बंद भी नहीं हुआ। अगर आप सर्वे करवा लीजिए, बिहार में शराब बंद नहीं है, उल्टा क्या है, होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी कौन कर रहे हैं? जो युवा है, इन्होंने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। तो मुझे चिंता होती है उन बच्चों को जो आज पढ़ने लिखने के युग में शराब तस्कर बन गए हैं, वो शराब डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो युवाओं की इनकी चिंता नहीं, बिहार को तो इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। राकेश पोद्दार जी जवाब दे दीजिए, आपने बिहार के युवाओं को तस्कर बना दिया है। बिल्कुल। हाँ मनोज जी, इन्होंने किसान की बात कही, इनके कार्यकाल में 1 करोड़ 20 लाख किसान थे। अरे हमारा लगभग 40%। फिर देखिए मैं डेटा पे मैं कह रहा हूँ, अपनी बात करिए। 20 साल पहले हमारा बजट भी तो कम था। 20 साल में आपने क्या छोड़ दीजिए 20 साल पुरानी बात, लेकिन ये तो चुनाव 20 साल की बातों पर लड़ रहे हैं। आज की बात करें, 20 साल पुरानी बातों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को जंगल राज याद दिलाते हैं जी। अब 20 साल पुरानी योजनाओं को ही गिनाएंगे कि हमने विकास कर लिया। सुनिए अरे बोलिए। जैसे वो शोले फिल्म थी ना, उसमें कहा जाता है कि बच्चे से कहा जाता है कि सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। वैसे ही राकेश पोद्दार जी की पार्टी सारे नेता कह रहे हैं कि देखो ध्यान रखना वरना लालू प्रसाद यादव आ जाएगा। मनोज जी, बिहार में किसान इनके समय में 1 करोड़ 20 लाख था। आज बिहार के अंदर 1 करोड़ 60 लाख किसान है, किसी के ऊपर कर्जा भी नहीं है और 50% किसानों की कर्जा तो देवका दीदी पे आ गया है। मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। और आज बिहार के अंदर मक्का का सबसे बड़ा डिमांड पूरे देश के अंदर है। गेहूं, चावल, चना का दाल, अरहर और मखाना तो आप जानते हैं कितना बड़ा बन गया, मखाना बोर्ड बना, पूरा विश्व मखाना मांग रहा है। तो बिहार का किसान खुशहाल है। अब आते हैं हम जवान पे, जो सेना की बात करते हैं। बिहार के अंदर 8%
आज भी सेना में बिहार के लोग जाते हैं, हर साल 1 लाख सेना में जाते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, अग्निवीर क्यों इनके ले आए सरकार थे का आप? मुखिया- अग्निवीर क्यों ले आए आपने? अब अग्निवीर पर बिहार के बोलूंगा। लोग, अरे बिहार के सुन लोग लीजिए, काबिल लोग तो अरे हैं ही, भैया, हर आपके क्षेत्र में हम पास काबिल डेटा है, लेकिन नहीं है, अग्निवीर के आपके माध्यम पास से युवाओं तथ्य की नहीं जिंदगी है, बर्बाद कर दिया है जो आपने। मर्जी आते बोलते रहते। सुन लीजिए, अरे बोलते क्या? ये अग्निवीर के तमाम बारे में मुद्दे आप हैं, बताओगे ये ना? तमाम मुद्दे हैं तमाम जिसका मुद्दे जिक्र हैं ये। अनुज कुमार जी कर रहे हैं, राकेश पोद्दार जी कर रहे हैं, और इसी विधानसभा में ये तमाम मुद्दे आएंगे, लोगों के जहन में आएंगे, लेकिन सत्ता में कौन बैठेगा पता नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर अनुज का शुक्रिया हम करेंगे, राकेश पोद्दार जी का शुक्रिया हम करेंगे, जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बिहार की ही एक तस्वीर और बयान आपको दिखा देते हैं। हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जितन राम